नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। आज की जो वीडियो है यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि सर एक NFIR यानी नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे की जो है एक मीटिंग हुई थी हाल ही में CRB के साथ, प्लीज़ उस पर जो है एक चर्चा कर दो कि क्या उस मीटिंग में हुआ था। क्या यहाँ पर ये बोल दिया गया है कि जो 20% का कोटा था उसे हटाकर ITI वाले बच्चों को अप्रेंटिसशिप करने के बाद रेलवे से परमानेंट कर दिया जाएगा। तो इसी पर जो नोटिस में डिटेल्स दे रखी है मैं बात करूंगा ताकि आप लोगों को जो है पूरा प्रॉपर तरीके से क्लैरिफिकेशन मिल जाए और आप संतुष्ट हो जाएं कि क्या इस नोटिस में दे रखा है। देखो भाई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पूरी जान लगा दी शिव गोपाल जी ने। अब वो एक जो है पॉलिटिकल एजेंडा खेल रहे हैं ITI वाले बच्चों के साथ, या वो रियलिटी में ITI वाले बच्चों की मदद कर रहे हैं। मैं सारी आप लोगों को चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन उनका मेन एजेंडा क्या है ये बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा। कभी NFIR की जो है NFIR की मीटिंग होती है जो RRC है उससे, या फिर CRB है उनसे। कभी उनकी जो है जो हमारा AIRF है उनकी मीटिंग होती है CRB से, या फिर जो हमारा RRC है उनसे। लेकिन कुछ यहाँ पर मुद्दा निकल के नहीं आ रहा, बस चर्चा चलते आ रही है। आपने देख लिया होगा जब से 20% का कोटा यहाँ पर जारी हुआ है, कुछ बच्चों को बेनिफिट भी हुआ है, ये नहीं बोलूँगा कि बेनिफिट नहीं हुआ, हुआ है बेनिफिट, लेकिन हर किसी को बेनिफिट नहीं हुआ। क्योंकि यार रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद अब आप खुद देखो, रेलवे से बच्चा अप्रेंटिसशिप कर लेता है। अगर डिपार्टमेंट एक तरीके का क्राइटेरिया चला दे कि जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिसशिप करके आए हैं उनको जो है एक अलग तरीके का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और फिर जो है उनको नौकरी दे दी जाएगी। चाहे आप जो है बच्चे को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखो, उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे उसको जो है आगे पक्का कर दो, लेकिन ऐसा मत करो कि रेलवे में एक बार अप्रेंटिसशिप करने के बाद खाली 20% का कोटा मिलेगा अगर जो है वो एग्ज़ाम देता है तो। अदरवाइज़ वो बच्चा जो है 1 साल के बाद वहाँ से डिबार्ट कर दिया जाएगा और फिर जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अप्रेंटिसशिप करने का। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, जो हमारे शिव गोपाल जी है, डिफरेंट जो हमारे लीडर्स हैं जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों के लिए मुद्दे रखते हैं, अब वो कितने जो है आगे बढ़ रहे हैं। मेरे को तो देखो भाई, अपनी मानूँ तो मेरे को ये पॉलिटिकल एजेंडे ही लगते हैं। ये जो नेता लोग हैं, आप लोगों के लिए इतने साल हो गए, क्या ये लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये सब आप जानते हैं। मेरा तो यही कहना है कि यार इतना यूथ को आप लोग परेशान कर रहे हो, आप यूथ को इतना परेशान करोगे तो डेफिनेटली उसका जो है आप लोगों को खामियाजा वोटिंग के माध्यम से भुगतना पड़ेगा, और कुछ यहाँ पर बात निकल के नहीं आ रही है। अगर आप यूथ को साथ दोगे तो ही जो है आगे चीज़ें यहाँ पर जो है बढ़ के निकलेगी। मैं बस इस नोटिस को दिखा देता हूँ कि क्या इस नोटिस में दे रखा है, क्या बात की गई है इन्होंने जो है परमानेंट करने की या नहीं की गई है, क्या बात बोली है, ये मैं बता देता हूँ। तो ये NFIR है, इनकी हाल ही में CRB आप पहले समझ लो। NFIR तो आप जानते हैं जो हमारा नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया रेलवे है वो है, और जो हमारा CRB है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड जो होते हैं उसे जो है CRB बोला जाता है। तो NFIR की मीटिंग हुई थी हाल ही में 3 जून को CRB के साथ। अब क्या मुद्दा निकल के आया, ये 3 वाली मैं मीटिंग नहीं शेयर कर रहा, उसके बाद जो मुद्दा हुआ था उसकी मैं शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला, रिमार्क्स देख लो, ये सारी बातें तो पुरानी है, इसे छोड़ो, आप देखो खाली ये वाला पार्ट जो रिमार्क्स दे रखा है। तो यहाँ पर रेलवे एक्ट अप्रेंटिस इन टर्म्स ऑफ एक्सटेंड पॉलिसी 20% ऑफ वैकेंसीज इन पे लेवल टू बी फिल्ड बाय कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस ऑफ रेलवे ओनली। GMs जो है हमारे बी डेलीगेटेड पावर्स टू इंट्रोड्यूस वो इंडक्ट अप्रेंटिस इंस्टीट्यूट थ्रू रिकरिंग एजेंसी। ऐसा इन्होंने कहीं पर भी मुद्दा नहीं बोल रखा कि ITI वाले बच्चों को जब परमानेंट कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता तो डेफिनेटली मैं खुद खुश हो जाता इस चीज़ के बारे में, लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं बोला। ऊपर आप देख सकते हैं, द फेडरेशन सजेस्टेड दैट 20% कोटा वैकेंसी रिजर्व फॉर कोर्स completed act apprentice in railway may be allowed to be filled by the general manager institute through RRC के साथ जो है जनरल मैनेजर से लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं बोल रखा है इन्होंने कि बच्चों को जो है यहाँ पर परमानेंट कर दिया जाएगा। देखो भाई, ये नोटिस तो आते रहेंगे, असली मुद्दा तब उठता है जब आपने देखा होगा भी हाल ही में एक जो है हमारा जो SSC है उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा था, लेकिन बच्चों ने प्रोटेस्ट करके उस चीज़ को जो है हासिल कर लिया। सारे जितने भी ITI वाले बच्चे हैं हज़ारों बार नेताओं के सामने जो है सामने आ चुके हैं। मैं एक वीडियो 2 वीडियो और दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देखना क्या हालात चल रहे हैं भी रेलवे अप्रेंटिसशिप के। रेलवे अप्रेंटिसशिप में बच्चों को ना ही ठीक से काम सिखाया जा रहा, बहुत सारे जोन है, मैं ये सबका नाम नहीं लिया है, कुछ जोन ऐसे हैं
जो बच्चों के साथ बुरा हालात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जोन ऐसे हैं जो अच्छा काम सिखा रहे हैं, लेकिन उस काम सिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि बच्चे को जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलेगा। तो सरकार से निवेदन है, प्लीज़ यार बच्चों पे ध्यान दिया जाए, ITI वाले बच्चों पे, क्योंकि अगर आप इन पे ध्यान नहीं दोगे ना, आने वाले टाइम पे ITI का जो वजूद मिट जाएगा। बच्चे ITI इसलिए करते हैं ताकि उनके जो है बढ़ सके, कुछ ताकत आ सके उनके जो भी हुनर है उसमें। तो एक बच्चा प्लम्बर का हो गया, टेक जो हमारा इलेक्ट्रिशियन हो गया, फिटर हो गया, कोपा हो गया, ये बच्चे अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कुछ ना देके इन बच्चों की स्किल को ही डाउन कर दोगे तो कैसा रहेगा यार। 1000 बच्चे फॉर एग्जांपल, 10,000 बच्चे, एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख बच्चे एक साल में ITI करते हैं। आप वादा तो करो कि हम 10,000 बच्चों को नौकरी देंगे। 10,000 बच्चों को आप सरकारी नौकरी दे दो, लेकिन जो बाकी के बच्चे हैं उसमें से 40,000 और ले लो, प्राइवेट नौकरी का वादा तो कर दो बच्चों के साथ। इतना आप करके चलोगे तो बेटर होगा। मैंने पहले भी बोला था, सरकार अगर एक इस तरीके का एप्लीकेशन बना देगी जिससे जैसे अर्बन क्लैब काम करता है कि एक तरीके का टेम्परेरी बेसिस पे क्या एक तरीके की नौकरी होगी, उसमें क्या होगा कि वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी, रिक्वेस्ट आने के बाद जो है वहाँ पर जो भी आगे कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो ITI वाला बच्चा काम करने जाएगा वहाँ पर, उस पर कमीशन मिलेगा, आधा सरकार लेगी, आधा जो है ITI वाला बच्चा लेगा। ये मतलब एक बिजनेसमैन बंदा सोच रहा है इस तरीके की चीज़ें, लेकिन सरकार इस तरीके की चीज़ें सोच नहीं रही। सरकार के माइंड में आई नो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसका आउटपुट भी तो देना चाहिए यार बच्चों को। अगर आउटपुट ही नहीं मिलेगा तो बच्चा जो है कैसे ITI के नाम पर जो है आगे बढ़ेगा। अब की मैं अगर आंकड़े की बात करूँ तो 10 लाख बच्चों में से खाली 100 या फिर 200 बच्चे ही 100% सक्सेसफुल बन पाते हैं, सारे बच्चे नहीं बन पाते। तो सरकार को विशेष पूर्वक इस पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर सरकार नहीं देगी ध्यान तो आने वाले टाइम पे स्किल इंडिया के नाम पर जो चल रहा है और ITI के नाम पर जो चल रहा है वो आने वाला वजूद मिट जाएगा। शिव गोपाल जी, आप कुछ कीजिए, आप तो इतने बड़े लीडर्स हैं जो ARF देखते हैं, तो प्लीज़ कुछ कीजिए ITI वाले बच्चों के लिए। अदरवाइज़ मेरे पास कुछ नहीं है वर्ड कहने के लिए। ये कोई परमानेंट नोटिस नहीं है, ये कोई नकली नोटिस भी नहीं है। नोटिस असली है लेकिन परमानेंट नहीं है। कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ ये बोला गया है कि जो 20% वाला कोटा है वो दूसरे माध्यम से जो है शुरू किया जाएगा। अब उसमें क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे, यार हटाओ 20% कोटा को, कुछ ऐसा लेकर आओ जिससे कि जो है हमारे देश के जो यूथ हैं जो ITI करते हैं वो खुश हो सके। धन्यवाद। बस यार कुछ सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी है, करना है करो, अदरवाइज़ मैं इतना फोर्स नहीं करता। वैसे भी व्यूज़ जो है ज़्यादा नहीं आते, जितना आते हैं उसी के बेस पे जो आगे मैं चला रहा हूँ। धन्यवाद।